हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूरो एनाटॉमी शुरू करवाई थी जिसमें एराकिनोइड मैटर ऑफ ब्रेन पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। तो बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरो एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये कुछ अलग वाली बात नहीं है, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही सिमिलर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह ही सिमिलर है। ये ब्लड प्लाज्मा वगैरह हम लोग फिजियो में पढ़ते हैं तो उसी की तरह ही ये सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह। It is present in the ventricular system। ventricular system में पड़ा है within the CNS। ventricular system में पड़ा है within the CNS and the subarachnoid space। जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी arachnoid matter of the brain, उसको जाके देखो। subarachnoid space वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है बेटा। बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ कि subarachnoid space होता है जो हमारा arachnoid और किसके बीच में मिलेगा, पाया मैटर के बीच में स्पेस मिलेगा, ठीक है बेटा। इट सराउंड्स द CNS। ये CNS को क्या करेगा, सराउंड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास CSF जो होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएगा दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एज वेल एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ द CNS। एंड कहाँ पे मिलेगा, सब एराकिनोइड स्पेस में मिलेगा। एक तो इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एराकिनोइड सब एराकिनोइड स्पेस विच इज सराउंडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन अडल्ट बेटा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका अडल्ट के अंदर कितना वॉल्यूम है, 150 मिलीलीटर में मिलेगा अडल्ट में, मतलब 30 ml और 120 ml। अडल्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन है, 150 ml का तो मिल रहा है बट 30 ml तो मिल रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में। एंड जो हमारे पास 120 ml है वो सब एराकिनोइड स्पेस में मिल रहा है, ठीक है। 30 ml किस में मिल रहा है, मतलब 150 में से 150 में से 30 ml वेंट्रिकुलर सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। एंड हमारा 120 ml मिलेगा सब एराकिनोइड स्पेस में। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, 80 से 90% सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस विद इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो हमारे पास 80 से 90% जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किससे प्रोड्यूस होता है बेटा, कोरोइड प्लेक्सस से। एक ना प्लेक्सस मतलब गुच्छा, ठीक है। तो कोरोइड का ना एक गुच्छा होगा विद इन द लेटरल वेंट्रिकल्स में, जहाँ पे मेरे पास 80 से 90% सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाता है विद इन द लेटरल वेंट्रिकल्स। वो भी किससे प्रोड्यूस होता है, बाय द कोरोइड प्लेक्सस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 80 से 90% कोरोइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके अंदर, लेटरल वेंट्रिकल्स में। अब देखो रिमेनिंग प्रोड्यूस जो मेरे पास 80 से 90% सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो तो प्रोड्यूस हो रहा है कोरोइड प्लेक्सस से विद इन द लेटरल वेंट्रिकल्स। बट जो बचा हुआ है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी कोरोइड प्लेक्सस से हो रहा है, वो भी किसके, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स आ रहे थे, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो 80 से 90% CSF का प्रोडक्शन हो रहा है लेटरल वेंट्रिकल्स में बाय द कोरोइड प्लेक्सस। बट बाय द कोरोइड प्लेक्सस रिमेनिंग वाले का CSF का प्रोडक्शन हो रहा है बट वो भी थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स में। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बेटा। सो सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखो आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा लेटरल वेंट्रिकल में जो पड़ा होगा वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना, मैंने बताया था ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन हो रही है 80 से 90% लेटरल वेंट्रिकल्स में बाय द कोरोइड प्लेक्सस। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब हमारा लेटरल वेंट्रिकल में जो पड़ा है वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना, एक सेकेंड, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना मोनरो, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना ऑफ मोनरो में जा रहा है। फिर उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर मोनरा वो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना इन ऑफ मोनरो से कहाँ जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में, मतलब लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना ऑफ द मोनरो, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ द सिल्विन, एक मिनट, थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, साइल्वियस का सेरेब्रल एक्विडक्ट पे जा रहा है और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है, बस किसके थ्रू आ रहा है, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ द साइल्वियस, ठीक है, इसके थ्रू आ रहा है। सो CSF लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड से कहाँ आ रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है। लेकिन CSF लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू आ रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना ऑफ द मोनरो से आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में साइल्वियस की वजह से आ रहा है, वो भी सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ साइल्वियस की वजह से। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जो है, फोर्थ वेंट्रिकल से एक तो कहाँ जा रहा है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइन
स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल में। दूसरा, सब एरेकिनोइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड। मैं आपको ये बता रही थी यार, एक सेकेंड, थोड़ा ना इशू आ रहा है। हाँ ये देखो, सब एरेकिनोइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड एंड द कोडा। एक सेकेंड यार, इसको आपसे दिख रहा होगा आपको। सब एरेकिनोइड स्पेस अराउंड द, एक तो फोर्थ वेंट्रिकल से दोबारा बता रही हूँ कंसेप्ट यार, क्योंकि ना फ्लो थोड़ा टूट गया है, थोड़ा इशू आ रहा था। ठीक है, CSF मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो CSF लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ आ रहा है, थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में आ रहा है। लेकिन CSF जो आ रहा है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आ रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामाइना ऑफ द मोनरो से आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ द, सेरिब्रल एक्वेडक्ट वो भी साइलवेज की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, तो कैनाल में जा रहा है, कौन सी वाली, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। फोर्थ वेंट्रिकल से कैनाल में जाएगा, वो भी स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल में। ठीक है, और सब एरेकिनोइड स्पेस में जा रहेगा अराउंड द स्पाइनल कोड। एक तो स्पाइनल कोड की कौन सी वाली कैनाल में जा रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल से स्पाइनल कोड की कौन सी वाली कैनाल में जा रहा है, सेंट्रल कैनाल में। और एक तो सब एरेकिनोइड स्पेस में अराउंड द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अराउंड एक सब एरेकिनोइड स्पेस होगा, मतलब ड्यूरामेटा और एरेकिनोइड के बीच में स्पेस, बीच का स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड एंड द कोडा एक्विना, जो पाइल वेन्स ऑफ द स्पाइनल कोड, जिसके अंदर क्या आ जाती है, पाइल वेन्स ऑफ द स्पाइनल कोड। उसके अलावा क्या आता है, फोरामाइना इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से 3 जगह जा रहा था, एक तो कहाँ जा रहा है, सब एरेकिनोइड स्पेस के अराउंड द स्पाइनल कोड, एक जा रहा है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड, एंड एक आ रहा है फोरामाइना इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से ही रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के फोरामाइना में, फोरामेन ऑफ द मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ द, जो मैंने आपको बताया था, लश्का। ठीक है, फोरामेन ऑफ द मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ द लश्का सेरिब्रोमेडुलरी। ये सब ना मैंने आपको ना कहाँ पे बताया था, फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। एरेकिनोइड, मेरे पास एक मेरी वीडियो आई है एरेकिनोइड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, फर्स्ट वीडियो है जो न्यूरो की। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको न्यूरो की अपलोड की है बेटा, उसके अंदर जाके ये देखो, अरेकिनोइड मैटर ऑफ द ब्रेन में, अरेकिनोइड मैटर ऑफ द ब्रेन के अंदर जाके देखो, ये दोनों फोरामेंस का डिस्कस है, के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फोरामेंस कौन कौन से आ गए हैं रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, फोरामेन मेगेंडी एंड द फोरामिना ऑफ द लश्का। ये सेरिबेलो मेडुलरी, ये भी मैंने आपको वहीं बताया, उस वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, वैसे चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे सेरिब्रो मेडुलरी में मैंने आपको यही बताया था कि लार्जेस्ट है ये सिस्टर्ना, लार्जेस्ट सिस्टर्न है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर्नल पंक्चर होगा, अगर लंबर पंक्चर CSF को विड्रॉ नहीं कर पाएगा तो सिस्टर्ना पंक्चर आएगा, वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, देख लेना उस वीडियो को जाके। एंड पोन्टाइन सिस्टर्न्स, ये भी उधर ही था। ठीक है, इधर से क्या आएगा, टेंटोरियल नोच आ जाएगी, फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम आ जाएगा, फिर सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम आ जाएगा। मतलब पहले इंफीरियर सरफेस, टेंटोरियल नोच से नीचे वाला सरफेस, फिर ऊपर और साइड वाला सरफेस, फिर एरेकिनोइड विलाई भी उधर बताया है मैंने आपको, ग्रैनुलेशन भी बताई है, एरेकिनोइड ग्रैनुलेशन, सारा का सारा बेटा एरेकिनोइड मैटर ऑफ द ब्रेन में है, जो मेरी फर्स्ट न्यूरो की वीडियो है, जाके देखो यार। उसके बिना ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर डिटेल्ड में है कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, और इसके बाद सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो फोरामाइना इन द रूफ, एक तो कहाँ पे आया है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड, एक सब एरेकिनोइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड, और एक फोरामेन आ रहा है मेगेंडी एंड फोरामिना ऑफ द लश्का फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पे, जहाँ से सेरिब्रस मेडुलरी आ रहा है, एंड पोन्टाइन सिस्टर्ने आ रहे हैं, फिर टेंटोरियल नोड से इंफीरियर तक, इंफीरियर सेरेब्रम, फिर सुपीरियर लेटरल सेरेब्रम का सरफेस, फिर एरेकिनोइड विलाई, ग्रेनुलेशंस, एंड फिर सुपीरियर सैजिटल साइनस फाइनली। ठीक है बेटा, ये भी आई थिंक आपका हो गया है, ये डायग्राम है। वैसे इतना बड़ा डायग्राम आप बनाओगे, देखो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सारे यार उधर बताए हुए हैं आपको। ठीक है, तो वैसे तो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट फिर भी अब जैसे मैंने आपको अरेकिनोइड मैटर ऑफ अरेकिनोइड मैटर ऑफ ब्रेन में ये वाला डायग्राम कराया था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको डायग्राम्स बेटा करवा रही हूँ, तो वहाँ जाके देख लोगे तो बेटर रहेगा। अरेकिनोइड मैटर ऑफ द वो ब्रेन जो भी है। अब देखो फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इट सर्व्स एज द कुशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सराउंडिंग बोन्स। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सराउंडिंग बोन्स जो होंगी उसको कुशन की तरह सर्व करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर देगा बेटा, शॉक एब्जॉर्बर होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को सपोर्ट करेगा एंड मेंटेन करेगा किसको, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म प्रेशर को अपॉन दम। अगर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा, तो वहाँ पे एक प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, यूनिफॉर्म प्रेशर को। शॉक एब्जॉर्बर है, यूनिफॉर्म प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है। CNS के बीच में और सराउंडिंग बोन के बीच में एक कुशन है। इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, समटाइम्स कंपेंसेटेड बाय कंट्रोल्ड प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। अगर क्या हो जाएगा, मेरे पास इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम में चेंज आ गया, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है ना, वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल होगी, CSF का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम ब्रेन का बढ़ता है, अब ये कैसे कंट्रोल हो रही है कि ये जो चेंज आ रहा है इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम में, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल हो रही है और CSF एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गया बेटा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ज़्यादा CSF ड्रेन करेगा अवे। एंड अगर ब्लड का ब्रेन का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम वो कम कर गया, तो मोर CSF हमारे पास रिटेन्ड कर जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो CSF जाएगा दूर, एंड अगर मान लो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो CSF रिटेन कर जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके अलावा क्या है, ये हमारा CNS को नरिश करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको खाना देने वाला काम जैसे, ठीक है, खाना देने वाला काम। CSF जो होगा हमारे पास, उसका जो मेटाबोलाइट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो उसको रिमूव करता है। CSF क्या करता है, मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम CNS रिमूव करेगा, एंड सर्व्स एज द पाथवे फॉर द पीनियल सिक्रेशन टू रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचने के लिए पीनियल सिक्रेशन का पाथवे के लिए सर्व करता है। तो एक तो शॉक एब्जॉर्बर है, कहाँ पे मिलेगा, सराउंडिंग बोन्स और CNS में मिलेगा। CNS को नरिश करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करेगा एंड मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म प्रेशर अपॉन देम। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास अवे जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो CSF हमारे पास रिटेन कर जाएगा और मेटाबोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देगा। और क्या करेगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, उसको रीच करने के लिए पाइनियल